गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें मस्त स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज की ताज़ा खबर ब्रेक की न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो आज की ताज़ा खबर ये है कि हुलुलु ने जमकर की छोटी बहू की धुलाई। मतलब छोटी बहू को इतना ज़्यादा नसीहत, इतनी ज़्यादा नसीहत कि ओ हो, मैं तो एकदम से सोच में पड़ गई कि मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया। हाँ, बताओ, हुलू लुलू के पास कितनी जानकारी है, कितनी अच्छी है, कितनी स्वीट है बेचारी, कितनी अच्छी माँ है, कितनी अच्छी बहू है, कितनी अच्छी पत्नी है, बहुत कुछ है। हाँ, मेरी सास भूल गई। तो हुलू लुलू ने बताया कि बच्चे को कैसे पालते हैं। छोटी बहू पे बहुत गुस्सा है आज वो, उसको तमीज़ नहीं है। उसने फ़ोन करके राय नहीं लिया कि हेलो हुलू लुलू जी, आप बताइए कि मैं बच्चे को कैसे कैसे परवरिश करूं, कैसे कैसे पालूं। हाँ, आज आप बता दीजिए। तो ऐसा छोटी बहू ने नहीं किया। ये सबसे बड़ी गलती छोटी बहू की। छोटी बहू, तुम कितनी गलतियां करोगी बताओ? सबको तुम नाराज कर दे रही हो। अपने सास ससुर को नाराज की, अपने जेठ जेठानी को नाराज की, अपनी ननद को नाराज की, और अब अपनी सौतेली जिठानी को भी नाराज कर रही हो। ये तो गलत बात है छोटी बहू। तुम किसी एक की तो हो जाओ। हाँ, अब बताओ, अब तुम्हारी जो चहेती है, अब छोटी बहू, अरे सॉरी, अब बड़ी जेठानी उनको बोल लो, या फिर उनके मन में कुछ और हो तुम्हारे प्रति का, तो कुछ और बनना चाहती हो तो तुम समझ ही सकती हो, वो बन जाओ। समझ लो, मतलब जबानें फिसल जा रही है इधर उधर। तो तुमको उनसे राय लेना चाहिए ना। अब तुम राय नहीं ले रही हो। हाँ, इतना मन बड़ाई ठीक नहीं है छोटी बहू। हाँ, अपने मन का तुमने बच्चे को ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। सीखो कुछ, हुलू लुलू से कुछ सीखो कि कैसे घर परिवार चलाते हैं, कैसे कैसे सब करते हैं। कुछ सीखो हुलू लुलू से। हाँ, कितना अच्छे से सिखा रही थी, कितना अच्छे से बेचारी बता रही थी। गुड बॉय जैसे आई तो मैं नज़र उतार लेती हूँ हुलू लुलू को। मुझे कितना नज़र ना लग गई हो तुम्हें भी? अब बताओ हुलू लुलू, तुम इतना दूर हो। हाँ, नहीं तो मैं भी तुमको ऐसे करके तुमको नज़र उतार के फू, ठीक, उतार दी यहीं से तुम्हारी भी नज़र। आज तुमको बहुत नज़र लगी होगी हुलू लुलू। इतनी जो प्यारी प्यारी स्वीट स्वीट बातें कर रही थी तुम। हाँ, कहाँ से ये सब परिवर्तन आ रहा है तुम्हारे अंदर? ऐसा परिवर्तन हो जाएगा तो बताओ कैसे चैनल चलेगा तुम्हारा? व्यूज कहाँ से आएंगे? हाँ, ऐसा न करो, गलत बात है। तो हुलू लुलू का ज्ञान आप लोगों ने भी तो देखा ही होगा, नहीं देखा होगा तब मैं बता देती हूँ कि हुलू लुलू जो है वो छोटी बहू पे काफ़ी भड़की हुई थी, काफ़ी उनको समझा रही थी। हाँ, कि बच्चे को कैसे पालते हैं, शिक्षा दे रही थी, कैसे नज़र उतारते हैं। हाँ, तो हुलू लुलू जी, आपको भी जानकारी की ज़रूरत है, ठीक है? जैसे आपने बताया कि ऐसे उतारते हैं, ठीक है, देख ली होंगी कि कैसे उतारते हैं, मगर ये नहीं पता रहा होगा कि कैसे उतारते हैं, कितना बार उतारते हैं। और असली चीज़ें, एक चीज़ बताओ, अधूरा ज्ञान क्यों देती हो यूट्यूब को हुलू लुलू? तुम लोग का अधूरे पैदा हो गई थी? अधूरा पैदा हुई, अधूरी जानकारी ली, अधूरी पढ़ाई की, मतलब सब अधूरे अधूरा चल रहा है। तुम पूरी औरत हो कि अधूरी हो? हाँ, ये भी हमको शंका हो रही है तुम लोगों पे। एक तो पहली बात बताएं तुमको, माँ नज़र नहीं उतारती अपने बच्चे की, उसका दूध टूटता है, ठीक? जो माँ होती है ना, वो बच्चे की नज़र नहीं उतारती है। अभी तो दूध पिला रही है, अभी वो छोटी है, तभी उसका दूध टूटेगा, ठीक? और जो तुम बता रही थी कि इतना बार ऐसे करके उतारते हैं, हाँ, लास्ट में मिर्चा उतारते हैं, तो बताएं कई तरह से नज़र उतारी जाती है। जो तुम बताई वैसी आज तक हमने कहीं नज़र नहीं देखी कि ऐसे नज़र उतारते हैं। चाहे वो बच्चे का हो, चाहे बूढ़े का हो, जवान का हो, किसी का हो, किसी को भी जब नज़र लगती है तो ऐसे नहीं उतारते हैं, ठीक? बहुत जगह बहुत तरीके से उतारते, बहुत चीज़ों से।
कोई झाड़ू के फूल की जो जो झाड़ू होता है उसकी जो उठवा होती है उससे तोड़ के, मतलब होता है। लहसुन होता है, मिर्चा होता है लाल वाला, नमक होता है, सरसों राई जिसको बोलते हैं वो होता है, ठीक। सब एक में होता है। झाड़ू के जो फूल होते हैं वो होते हैं, और सब मुट्ठी में भर के वो जो उतरती है ना, वो 5 बार घुमाई जाती है, और एक ही बार वो मुट्ठी में वो सारी सामानें होती हैं, एक बार में रखी रही जाती है, और उसको तब उसको ऐसे 5 बार में उसको करके और फिर उसके बाद आग में जलाते हैं, और उसका धुआं जो है ऐसे करके और फिर वहाँ से हट जाते हैं, उस जगह को छोड़ देते हैं, ठीक। वहीं जमे नहीं रहते हैं, वहाँ से हटा नहीं देते हैं, वहीं से कहीं भी उतारो, घर में नहीं उतारी जाती है, बाहर। ये सब कुछ नियम होते हैं, ठीक। नियम से सारी चीज़ें की जाती हैं, नज़र वजर का। तो घर में नहीं उतारा जाता है, घर के बाहर या इस आंगन ओंगन में खुली जगह में उतारा जाता है, और वहाँ से हट जाया जाता है, ठीक। वहाँ जमा नहीं रहते हैं। और बहुत, और जो जो तुमने बताया कि 3 बार और 5 बार उतारा जाता है, वो सिर्फ नमक से उतारा जाता है, ठीक। और वो पानी में पानी में बहाया जाता है, वो फ्लश में डाला जाता है, जिसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक। उसमें डाला जाता है, वो नमक से उतारते हैं, तो वो 5 बार या 3 बार उतारते हैं, ठीक। उसको उसमें छोड़ा जाता है जाके। तो सीख लो पहले, ठीक। ऐसे आधी अधूरी जानकारी मत दे दिया करो पब्लिक को। देती हो तो अच्छी जानकारी दो, देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। सीख लो, जान लो कि कैसे क्या किया जाता है, पहले करो उसके बाद बताओ। हाँ, हम लोग किए हैं तब भी नहीं बता पाते हैं, हमने भी देखा था उसका, हमको भी बड़ा वो लगा, फिर हमने कहा हमसे क्या, जब उसकी सास खुद ही इतनी परफेक्ट है, उसकी माँ है, जब उनसे वो नहीं पूछ रही तो दुनिया उसको क्या ज्ञान देगी, दुनिया क्यों जाएगी ज्ञान देने, चाहे दुनिया से क्या लेना देना है। घर में अगर कोई नहीं रहता है बड़ा बुजुर्ग, अपने मायके को ही तो मानती है। नानी दिन भर वीडियो कॉल पे बतियाती हैं, तो काहे नहीं नानी सारी चीज़ें बताती हैं, सिखाती हैं वीडियो कॉल पे कि बेटा ऐसे करो वैसे करो वैसे करो। हाँ, दादी तो दुश्मन है ये हैं। तो यूट्यूब को अधूरा ज्ञान देना बंद करो तुम लोग, नहीं तो तुम लोग। और एक चीज़, इसने कहा कि सच्चाई सामने आ गई ना, लोहा लेडीज का सच्चाई सामने आ गई ना, देखो उसकी माँ का कितना वो है, अपनी माँ को उसको नौकरानी बोला जाता था, आंटी जी नौकरानी बोलती थी तो सच बोलती थी, उसकी माँ को नौकरानी ही बना के उसके बच्चे रखे हैं। अब वो माँ बेचारी बन के बैठी है, बाप बुजुर्ग हो गया है, अपना सब कुछ छोड़ दिया है, बेचारा हिलते कांपते रहते हैं। हाँ, तो वो एकदम अपने बच्चों पे एकदम डिपेंडेंट हैं। हाँ, उनके पास कुछ नहीं, जो कुछ है ही नहीं, जो सोचो कि उनके पास अपना खुद का घर नहीं है। हाँ, जिसके माँ बाप के पास खुद का अपना घर नहीं हो तो वो किस स्थिति के हैं, तो वो तो अपने बच्चों पे डिपेंड है। तो अपने बच्चों के हिसाब से बच्चे उनके कितने अच्छे हैं, कितना अच्छी लोअर लेडीज है, कितना अच्छा उसका भाई है, वो तो सब जानते हैं, सबको पता है। तो वो मजबूर है, उनकी भाई मजबूरी है कि वो जैसे रखेंगे वैसे रहेंगी, उनका काम है, वो बनाएंगी खिलाएंगी करेंगी। हाँ, वैसे पागल जैसे पड़ी रहेंगी। तो क्या सब माएँ पागल जैसी पड़ी रहेंगी? करे सब माएँ पागल जैसे पड़ी रहेंगी तो अच्छी हैं। जो माँ लिपस्टिक पाउडर पोत ली, अच्छा खाना बना ली, खा ली, अच्छा अपना सब थोड़ा कर रही हैं, वो भी बनाती खाती हैं, वो भी सारा काम करती हैं, वो भी किचन का पूरा काम करती हैं, मगर फिर फाट होके करती हैं, एनर्जी के साथ करती हैं, ऐसे पागल जैसे नहीं घूमती हैं। हाँ, अब पागल जैसे घूमना बहुत अच्छा काम नहीं है, उससे उनकी बड़ी तरक्की नहीं हो जाती है। उनसे ये साबित होता है कि उनके फेस को देख के ना तुम क्या जानोगी, उनके फेस को देख के ना पता चलता है कि उनके फेस के अंदर कितना दर्द है। ऐसे नहीं है कि यूट्यूब पे सारी चीज़ें लाएंगे तो लोअर लेडीज की वैसी इज्जत नहीं है, उन सबका एक पैसा का इज्जत नहीं है, सारी चीज़ें कांड उसके बारे हैं। वही एक तो बचा हुआ माँ बाप वाला, वो भी देखना न कभी कभी आएगा ही। जैसे हमारे आगे लोअर लेडी यहाँ डांटी, सच में तुम लोग सच में कह रहे हो कि हमारा लव मैरिज हो रहा है, सच में अदर कास्ट है तो सच में हमारा लव मैरिज, तुमको शर्म नहीं आ रही है? मैं एक बच्ची की माँ हूँ। अरे सॉरी,
अरे बाप रे बाप, अब मैं इतना ज़्यादा नहीं वो कर पाऊंगी, आप लोगों के चक्कर में मुझे खांसी आ गई। अब उसके बाद भांडा कैसा फूटा मैं भी देखी, मैं भी क्या सच में कितना अच्छी है। अब जैसे बना रहे भगवान, दोनों हाथ में लड्डू, दोनों हाथ में लड्डू लेके लोहा लेडीज घूम रही थी भाई। बताओ, जैसे भांडा फूटा वैसे फूटेगा भांडा, टेंशन ना ले। तो अपने ज्ञान ना खासिरी लुलू लुलू अपने पास रखा कर, ठीक? नहीं तो तू मेरे आस पास कहीं रहती ना, आधा किलो मिर्चा मैं डेली तुझे सुनगा के, अपना पैसा खर्च करके डेली तुझे सुनगा के उठा करती कि तुझे खांस खांस के ना कभी बात बोलने आवाज निकलने लायक नहीं रहती, सुधर जाती जिंदगी, एकदम सुधार देते मैं तुझे। बस कहीं आसपास रहती, अगर थोड़ी दूर पे भी रहती ना तब भी मैं तेरी गति बिगाड़ देती। मजबूरी बहुत हम लोगों के बीच दूरी है, ठीक? तो सुधर जा, कायदे की बातें किया कर, ऐसे आलतू फालतू बातें आके करेगी ना झपड़ियाई जाएगी। और एक चीज़ और कह रही थी कि सृष्टि दीदी का, कि सृष्टि दीदी और लोहा लेडीज, अरे कमीनी, सृष्टि दीदी का तुलना तू लोहा लेडीज से करेगी? लोहा लेडी मतलब सृष्टि दीदी किसको कहीं, किस थवा पे कहीं, किस ब्लॉगर पे वो बात कर रही थी? तुम लोग मार थंबनेल लगाए जा रही हो, थंबनेल लगाए जा रही हो, मार बताए जा रही हो कि सृष्टि दीदी सचिन मनीषा को गलत साबित कर दिया, ऐसा बताया वैसा बताया, ऐसे किया एकदम से। मतलब अब ये सब चाह रही हैं कि अब सृष्टि दीदी और सचिन मनीषा में कंट्रोवर्सी छिड़े और हमारी दाल रोटी बनती। क्यों? कब तक भाई? आंटी के सब्जी पे, आंटी के नहाने पे, आंटी के पूजा करने पे, आंटी के बाल झाड़ने पे, आंटी के लिपस्टिक लगाने पे, सचिन मनीषा के बाल झाड़ने पे, खाना खाने पे, कब तक ये बनाएंगी भाई? कब तक? इनको कुछ तो चाहिए मसाला, कब तक लोग देखेंगे? तो मसाला के लिए ये खुद लड़वाती है, सबके परिवार में लड़वाती हैं, सबके घरों में लड़वाती हैं, सारे यूट्यूबरों से एक दूसरे में लड़वाती हैं, ये खुद लड़वाती हैं। देखिए ये लोग शुरू कर दिए हैं। अब ये लोग अब ये सोच रही हैं सब कि सृष्टि दीदी में और सचिन मनीषा में लड़ाई हो, कंट्रोवर्सी छिड़े, तो फिर हम यहाँ बैठ के चबूतरा लगा के और यहाँ पंचायत झाड़े या बहुत बढ़िया बढ़िया बोले। और उसके बाद हमारे घर का राशन पता ही घर में आता रहे, हम लोग खाते रहें, जीते रहें। तो ये सब चीज़ें बंद कर दो, नहीं तो पाओगे बहुत बढ़िया से। और इस चीज़ कल मैं इस पर एक वीडियो और बढ़िया से बनाऊंगी, जो ये सब दुनिया भर का चीज़ें कर रही हैं। अब आते हैं पपीतवा पे। पपीतवा मतलब उसको बताने वाले भी वैसे हैं, पपीतवा को, उसको जो बताने वाले हैं वो भी वैसे ही है। पपीतवा को बताया जाए लाइव में क्योंकि आज उसकी कहीं बुकिंग थी, पपीतवा की कहीं जा रही थी बेचारी, कैमरा ऑफ करके ही तो उसका लाइव चलता है। किसी ने कहा कि मैं कैमरा आज लाइव बंद की हूँ ना, मैं बाल वाल नहीं झाड़ी हूँ, मैं बाल वाल खोली हूँ, ऐसे हूँ, अभी मेरे यहाँ एक की तबीयत खराब हो गई है तो मैं वहाँ जाने वाली हूँ, तो यही बैठी हूँ, तो अभी तब तक आप लोग से लाइव पे बतियाऊँगी। बहुत अच्छा वीडियो बनाई थी उस पे, बड़ी बहू पे, मगर क्या करूँ, इमरजेंसी में जाना पड़ा, इमरजेंसी में बुकिंग आ गया, अब उसमें निकलना पड़ा है भाई, बुकिंग है, पैसा है, तो कैसे छोड़ सकती हूँ? भाई हमारे कस्टमर टूट जाएंगे, तो हमको जाना पड़ रहा है, इमरजेंसी में बुकिंग आ गई, अब क्या करें? तो अब इसीलिए थोड़ा मैं बैठी हूँ, बस गाड़ी जब तक आ जाएगी दरवाजे पे, उसके बाद तब तक आप लोग से बात करती रहूँगी, उसके बाद जैसे आएगी वैसे चली जाओ। और मतलब तुम अभी बता रही हो कि मैं बाल नहीं झाड़ी हूँ, मैं ऐसे रूपरेखा में हूँ, मतलब एकदम घरेलू रूपरेखा में ऐसे बैठी हूँ पागल जैसे, तो इसलिए कैमरा ऑफ करके आप लोगों से ब्लॉग में मतलब मैं कैमरा ऑफ करके आप लोगों से लाइव में बात कर रही हूँ। तो कैमरा ऑफ करके ही लाइव में बात करती है, क्योंकि तू मुँह दिखाने लग ज़्यादा रहती नहीं है, इसलिए तू कैमरा ऑफ करके बात करती है, ठीक? दूसरी बात, तू पागल जैसे अगर घर के हुलिया व्यवस्था में बैठी है, तो दरवाजे पे गाड़ी बैठ के करिए कि गाड़ी देख रही हूँ आ जाएगी, जैसे गाड़ी आएगी वैसे लाइव मैं बंद कर दूंगी, तो वैसे ही बैठ के चली जाएगी।
वैसे नहीं जाएगी ना। अब भाई किसी को हॉस्पिटल में बता रही देखने जा रही हूँ, कोई अपना घर का है, रिश्तेदार है, अपना है, तो ऐसे तो चली जाएगी नहीं पागल जैसे, बाल बाल खोली चुरैन जैसे। हाँ, कि देख के वो देख के मरीज मरीज जिंदा होने वाला रहे तो चला जाए ऊपर। हाँ, मतलब इस व्यवस्था से जाने वाली थी। हाँ, तो ये बताने में तुमको शर्म लग रही थी, बता दिया कर कि अरे मेरी अर्जेंट बुकिंग आ गई, होटल से फ़ोन आ गया, बुकिंग हो गई, अब जा रही हूँ, क्या करूँ। अब इस रूपरेखा को कैसे मैं बुकिंग में जाती हूँ ये कैसे दिखा सकती हैं आप लोगों को। हाँ, तो आज लोग सब्र रखिए, बुकिंग से आती हूँ, उसके बाद तो फिर मैं यहाँ सती सावित्री का पाठ पढ़बे करूँगी और आप लोग सुनिएगा। और उसी में कोनो करी ही जानती हैं, आप नहीं जानती हैं, आज ना वो MG आई थी ना लाइव, बड़ी दुखी थी, बड़ी परेशान थी, उसकी तो आवाज़ ये निकल। अरे पागलो, आ भक्टोया पड़ गया था क्या तुम सो की आँखों में? दिखता नहीं, खाली देखती नहीं हो, सुनती हो। हाँ, पक्का भक्टोया पड़ा है तुम लोग की आँख में। वो ट्रेन में थी, वो सिग्नल सिग्नल आ जा रहा था, ठीक। और जो सफ़र करता है इंसान ना तो बड़ी थकान रहती है चेहरे पे, तो उन्होंने बताया वो एक ठो बस छोड़ दी कि तुम लोग लो उड़ो। हाँ, और उसके बाद फिर देखी उनकी लाइफ कितनी मस्त एकदम बिंदास लाइफ की थी, खूब दिखाई घूम फिर के। हाँ, अब मारे हंस रहे ये पपीता अभी कहाँ, देखो ना, अभी तो उसको डंडा पड़ेगा। हाँ, अभी डंडा पड़ेगा, अभी तो उसको छोटा पड़ेगा, अभी छोटा छोटा मराएगी। हाँ बेचारी उतने में खुश हो जाती है। कोई झूठ, मतलब एक सरासर झूठ बोलने वाली, ऊपर से ही इसको दो चार तो मिल गई है, इसको एकदम से अंधविश्वास पे इसको तुमको डुबा देंगी सब पपीतवा। सुन, ये जो दो चार तू पाल के रखी है ना, ये तुझको डुबा देंगी, तुमको ना कौनो और का नहीं छोड़ेंगी। सब इन सब की बतिया को मत माना कर, ये सब झूठ झूठ आके तुझे बताती हैं, तुम्हारे उसी पे मारे कूदती है, मारे बोलती है, और मैटर कुछ और ही रहता है, ठीक। अभी कलिया एठो बता रही आके कैसे कोई सुबह सुबह इतना भर भर के पी लेता है। अच्छा, अब तुमको नहीं मिलता है तो कैसे तुम पियोगी? तुम भी भर भर के बना के बनाना शेक, मैंगो शेक। अब 2 आम में कैसे 4 गिलास कैसे मैंगो शेक हो जाता है? अरे तुम लोग सही है किचन उचन में नहीं जाती हो का रे? नहीं है सही, मतलब गिलास बड़ी भी होती है, बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है। अरे तो तुमको वीडियो में पता चलेगा कि वो किस साइज की गिलास है। हाँ, आप नहीं जानती हैं, 4 गिलास वो दिखाई, 2 गिलास में पानी डाल के बच्चियों के पे। अरे भगवान, कितना तुम लोग कितनी घटिया हो, भगवान मान गए तुम लोग कितनी घटिया। जिस बच्चों को प्यार नहीं मिलेगा कहीं ना, तो बच्चे होते हैं, वो कहीं टिकते नहीं है, जहाँ प्यार पाते हैं वहीं टिकते हैं, ठीक। जबरदस्ती वो नहीं ना बांध के रखी है उन बच्चों को, अभी जिद आ जाएंगे कि नहीं रहेंगे हम, तो जबरदस्ती रख लेंगी। हाँ, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, जब वो प्यार पाते हैं, प्यार से नहीं पा रहे हैं, तभी रहते हैं अपनी बड़ी मम्मी के यहाँ। मतलब तुम लोग कितनी गिरी हुई घटिया ये तुम लोग करती हो अपने घर में एकदम। मतलब तुम लोग जानती कैसे हो कि कोई किसी को पानी मिला के दे देता है तो कोई किसी को बस देता ही नहीं। मतलब वहाँ बड़े लोग बैठ के फल फूल सारी चीज़ें खा रहे हैं और बच्चे तो बैठ के ऐसे ताक रहे हैं। मतलब तुम लोग यही करती हो, ये तो मान गए, यही तुम लोग करती हो, इसीलिए तुम लोग ये सब जानती हो। बाप रे बाप, कितनी पापिन हो तुम लोग भाई, कि तुम लोग ऐसे ऐसे काम करती हो, बच्चों को नहीं देती हो अपने घरों में, अब वही तुम दूसरों पे लगाती हो। छी, थू थू, ऐसी ऐसी मतलब सोचना भी पाप होता है। लोग रास्ते चलते हैं तभी बच्चे, अगर बच्चे रोड पे जो होते हैं उनको दे दिया जाता है खाने पीने के लिए कि खा पी लेंगे, कुछ खरीद के दे देते हैं लोग। अब मतलब अपने घर में कोई बच्चा रहेगा तो उसको नहीं देगा कोई? बिना दिए बिना खाए पिए वो सब रहते हैं। एकदम में एकदम घिरी हुई है, तो समाज से निकली हुई है सब। भागो यहाँ से, भागो भागो, यूट्यूब छोड़ो तुम लोग। ठीक है गाइस कोई गलती सही हो तो प्लीज़ आप लोग माफ़ करिएगा, और मेरी वीडियो आज बहुत लंबी हो गई, प्लीज़ माफ़ करिएगा, ठीक है। और कुछ मुझसे गलती अगर हुई हो तो क्षमा करिएगा। बाय बाय।